नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम फिर रीजनिंग के 15 स्पेशल क्वेश्चन की क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसा कि पहला सवाल दिया गया है इसमें कि श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए 10, 7, 11, 30, 117 और बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। 512 आएगी, 528 आएगी, 582 आएगी या 630 आएगी। तो देखो इस सवाल को करते हैं। जैसा कि क्या दिया है 10 और 7, अगर 10 और 7 में अंतर करें तो कितना आएगा -3। 7 को 11 लिखा है तो +4, 11 को 30 लिखा है तो +19 और 30 को 117 लिखा है। तो कहीं ना कहीं क्या है ये सीरीज, तो हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें सीरीज क्या है ये सही हो। एक और काम करके देखते हैं इसमें कि अगर 10 को 7 लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर 10 की गुणा 1 में कर दें और -3 कर दें, कितना 10 की गुणा 1 और -3 कर दें तब भी 7 मिलेगा। फिर 7 की गुणा 2 से कर दें और -3 कर दें तो कितना मिलेगा 11। फिर 11 की गुणा 3 से कर दें और -3 करें तो 30। 30 की गुणा 4 से कर दें और -3 करें तो मिलेगा हमें 117। फिर 117 की गुणा 5 से करके -3 कर दें तो 117 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 एकम 5, 585। और उसमें से कितने कम करने हैं 3, और 585 में से जब -3 करेंगे तो कितना मिलेगा 582। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 582। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या किया गया है, गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, फिर गुणा 5। तो उसी गुणा में कितने कम कर देने, -3। आगे सवाल। यह सवाल दिया गया है कि प्रश्न है सुधीर ने मोहन से कितना धन उधार लिया है। कथन 1 दिया है सुधीर ने कुल रुपए 1600 साधारण ब्याज का भुगतान किया। कथन 2 दिया है ब्याज दर 5% वार्षिक है। और कथन 3 है सुधीर ने 4 वर्ष के लिए उधार लिया है। तो देखो ये जो सवाल है ये आपको इस तरह से सवाल दिया जाएगा कि एक प्रश्न दे दिया जाएगा कि जैसे कि इसमें बोला गया है सुधीर ने कितना धन उधार लिया है। उसके बेस पर क्या आपको 2 से 3 या 4 कथन दिए जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 पर्याप्त है। जैसे कि यहां पर ऑप्शन दिए कि 1 और 2 पर्याप्त, 1 या 2 पर्याप्त, 2 और 3 पर्याप्त हैं, 1, 2 और 3 पर्याप्त हैं, या इनमें से कोई भी पर्याप्त नहीं है। तो आपको उन कथन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर निकालना होता है कि ऐसे इसमें कौन से कथन हैं कि जिनके द्वारा हम इन प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो यह बोला गया है कि सुधीर ने मोहन से कितना धन उधार लिया है। बोले सुधीर ने कुल रुपए 1600 रुपए साधारण ब्याज का भुगतान किया है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है और सुधीर ने 4 वर्ष के लिए धन उधार लिया है। तो देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये बराबर क्या होता है ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर क्या होगा ब्याज। अब हमें क्या क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन मान लिया हमने P। दर देखो पहले कथन में क्या दिया ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या रख देंगे 1600, क्योंकि 1600 का ब्याज है। दर कितनी है 5%, तो दर की जगह क्या रख देंगे 5। और समय कितना तीसरे कथन में 4, बस डिवाइड कर देंगे कितने से 100 से। और जब आप इसे बराबर में कितना रख देंगे 1600। जब इसे आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या कर सकते हैं 5 चौक 20 और 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार में, 5 चौक 20, 20 पंजे 100। तो P बराबर मिल जाएगा हमें 1600 और ये 5 इधर जाके गुणा करेगा 5 से तो कितना हो जाएगा 16 पंजे 80। 8000 रुपये हमें धन मिल गया। क्या मिल गया 8000 रुपये धन। लेकिन जो 8000 रुपये का धन प्राप्त हुआ है वो हमें कौन कौन से कथन की जानकारी से प्राप्त हुआ है। तो पहले की आवश्यकता पड़ गई, दूसरे की भी आवश्यकता पड़ गई और तीसरे की भी आवश्यकता पड़ गई। और जब तीनों की आवश्यकता पड़ गई तो राइट आंसर क्या बनेगा 1, 2 और 3 कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1, कथन 2 और कथन 3 तीनों पर्याप्त हैं।
आगे सवाल, कह रहे हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 15 अक्षर व्युत क्रम में लिखे जाते हैं तो बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाएं से सातवें स्थान पर निम्न में से कौन सा होगा? जे होगा, के होगा, जेड होगा या वाई होगा? देखो बोला क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 15 अक्षर, कितने? अंतिम 15 अक्षर, जब अंतिम 15 है तो शुरू के तो ऐसे लिखे जाएंगे, वो कितने होंगे? 11, यानी ए, इसे लिख लेते हैं बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये कितने हो गए? 11। इसका मतलब है 11 अक्षर तो जैसे क्रम है वर्णमाला का वो तो ऐसे ही लिखती है, लेकिन अंतिम 15 अक्षर व्युत क्रम में लिखे जाते हैं। इसका मतलब है के के बाद एल कहां पहुंचेगा? लास्ट में एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन्हें क्या कर दिया हमने? उल्टा कर दिया। फिर बोला गया है कि बाएं छोर से पांचवा के दाएं सातवें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा? अब आप मुझे बताएं कि अगर इसमें आप इस तरह देखें कि अंतिम 15 अक्षर उल्टे करके लिख दिए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 5वां के दाएं 7वां कितना हो गया? 12वां। इसका मतलब है हमें बाएं से कौन सा अक्षर निकालना है? 12वां। अब ये कितने? 11, ये कौन सा नंबर का आ गया? फिर 12, तो 12वें नंबर पर क्या आ गया? जेड। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जेड। आगे सवाल है किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है तो इस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा, मंगलवार होगा, बृहस्पतिवार होगा या सोमवार होगा? क्या बोला गया है? किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। अगर आप मुझे बताएं कि सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होता है, तो सोमवार के 2 दिन बाद दिन होता है बुधवार। सोमवार के 2 दिन बाद कौन सा दिन होता है? बुधवार, क्योंकि सोमवार के 2 दिन बाद ही तो दिन तारीख आई है, वो कौन सी है? 5। तो इसका मतलब है कि 5 तारीख को क्या है? बुधवार। सवाल हमारे पास जो मिल गया वो ये मिल गया कि 5 तारीख को जो दिन है वो बुधवार है। तो बोला गया 19 तारीख से पहला कौन सा दिन होगा? तो मुझे बताइए कि 19 से पहले कौन सा दिन होगा? तो 19 से पहले होगी 18 तारीख। कितनी तारीख होगी? 18 तारीख। अब जो 18 तारीख है तो सवाल बन गया कि अगर 5 तारीख को बुधवार है तो 18 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आपको क्या करना है, इस 5 और 18 का अंतर देखेंगे, कितना आएगा? 5 और 18 का अंतर आएगा कितना? 13। कितना आ गया? 13। अब जो 13 अंतर आया है, आप इसमें क्या करेंगे कि 13 अंतर है, 5 तारीख को दिन दिया है, पूछा कितनी तारीख को है? 18 तारीख को। इसका मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आप इस 13 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 एकम 7, कितना बच गया? 6। और जब 6 बच गया तो क्या होगा? आपको इस बुधवार में 6 दिन ऐड कर देना है, और जब बुधवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? सोमवार। सॉरी, बुधवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मंगलवार। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ए, ये बी होगा और ये सी होगा और ये डी होगा। ये क्या आएगा इसका आंसर? मंगलवार। दोबारा ध्यान देंगे, सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद का मतलब है बुधवार। बुधवार को क्या? 5 तारीख। तो पूछा 19 तारीख से पहले, अगर 5 तारीख को बुधवार है तो 19 तारीख से पहले कौन सी तारीख होगी? 18। तो 18 को कौन सा दिन होगा? तो आपको अगर इस तरह का कोई भी सवाल दें तो दोनों का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर कितना? 13 दिन। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने मिल गए? 6। 6 विषम दिन मिल गए। इसका मतलब है कि 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 6 दिन बाद जो दिन होगा वो मंगलवार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे, पी के पिता क्यू बी के पिता के भाई हैं और ए का पति एम पी के पिता का भाई है। ए का बी से क्या संबंध है? मां है, बहन है, कजिन है, बेटी है या इनमें से कोई नहीं? देखो बोला गया पी के पिता क्यू, तो जो पी के पिता है वो कौन है? क्यू है। और वो कौन है? बी के पिता के भाई हैं। मान लीजिए एक बी है, इसके कोई पिता है और इसके कौन है? ये भाई।
जो P के पिता हैं Q, वो B के पिता के क्या है, भाई हैं। और A का पति M P के पिता का भाई है। अगर A का पति M P के पिता का भाई है, इसका मतलब P के पिता का भाई कौन है, फिर वो है M। वो कौन है, M। वो कौन है फिर, A का पति। इसका कौन है, पति। अगर ये पति है तो ये कौन है फिर, A है इसकी पत्नी। वो कह रहे हैं M P के पिता का भाई है। बताइए P के पिता का भाई है M, बिल्कुल ठीक है। तो पूछा गया A का B से क्या संबंध है, जो A है उसका B से क्या संबंध है। अगर A का B से संबंध पूछा जाए तो आपको दिख रहा है M B का कौन है, पिता। अगर ये पिता है तो ये कौन होगी, माँ। ये कौन होगी, माँ। तो यही पूछा है कि A का B से क्या संबंध है, तो A जो है इसकी माँ है। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। आगे सवाल है, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान 10वां है। जब 3 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है। अब अंत से उसका नया स्थान क्या होगा। बताना इसमें 20, 24, 18 या 36 कि उसका अब अंत से स्थान क्या होगा। देखो कह रहे हैं 25 विद्यार्थी हैं। कुल कितने, कुल है 25 विद्यार्थी। एक लड़के का स्थान जो है वो कितना है, 10वां है। मान लीजिए प्रारंभ से कितना उसका स्थान 10 है। अब बोला गया है कि जब 3 लड़के और शामिल हो जाते हैं तो उसका स्थान 1 कम हो जाता है। अगर 3 लड़के और हो गए तो कितने हो गए, 25 और 3 28। 25 और 3 कितने हो गए, 28। तो अब उसका स्थान 1 कम हो गया, और जब 1 कम हो गया तो उसका स्थान कितना हो जाएगा, उसका स्थान हो जाएगा कितना, 11। कितना होगा, 11। तो पूछा गया है कि अब अंत से उसका स्थान क्या होगा। जब अंत से स्थान निकालना है तो जो 28 हैं, आप इस 28 में से ये माइनस कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 17, और 17 में 1 ऐड करा तो कितना मिलेगा, 18। तो अब उसका स्थान होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। अब बच्चे गलती क्या करेंगे कि जैसे कि बोला गया है कि उसका एक स्थान कम हो जाता है, तो 10 की जगह क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। क्या कर देंगे, 9। जो कि 9 तो एक स्थान बढ़ गया। 9 अगर स्थान होता है तो क्या होगा, एक स्थान बढ़ा हुआ माना जाएगा, ना कि कम। क्योंकि जब मान लीजिए किसी की रैंक 1 है तो वो ज्यादा होती है, किसी की रैंक 2 है तो वो कम होती है, किसी की रैंक 3 है तो क्या वो उससे भी कम होती है। तो सबसे ज्यादा रैंक किसकी होती है, 1 वाले की। जब 1 की साइड को चलेंगे तो वो रैंक बढ़ेगी, और जब आगे की 1, 2, 3, 4 आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या, वो रैंक कम होती है। इसलिए यहाँ पर जब उसका स्थान 1 कम हो रहा है तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा। आगे एक पंक्ति में 5 घर ए बी सी डी और ई हैं। ए बी के दाएं और सी के बाएं हैं। ई ए के दाएं, बी डी के दाएं हैं। यह बताएं कौन सा घर मध्य में है। कितने हैं घर, 5 हैं। एक तो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। इससे आप क्या है, अब आप इसे घर तो बनाएंगे नहीं, क्या है, आप मान लीजिए व्यक्ति मान लीजिए, बस इनको सिटिंग अरेंजमेंट में करना है। बोले ए बी के दाएं हैं। अगर ए बी के दाएं हैं तो ए बी के दाएं हो गया, और सी के बाएं हैं, सी के बाएं हैं तो सी यहां होगा। ई ए के दाएं हैं और बी डी के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। और बोला क्या है, ई ए के दाएं हैं। अगर ई ए के दाएं हैं तो ई कहां पहुंचेगा, यहां पर। दोबारा देख लो, ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं, और सी के बाएं, सी के बाएं कौन हो गया, ए। अगला बोला ई ए के दाएं हैं तो ए का दायां ई, ठीक, और बी डी के दाएं तो बी डी के दाएं। मध्य में पूछा, मध्य में कौन है, ए। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। आगे सवाल है, करें यदि संख्या अनुक्रम 9 6 3 1 2 5 9 7 6 2 1 8 में सभी विषम संख्याओं में से 1 घटा दिया जाता है और सभी सम संख्याओं में 1 जोड़ा जाता है, तब नए संख्या अनुक्रम का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बाएं से 9वीं संख्या कौन सी संख्या होगी। 2 होगी, 7 होगी, 8 होगी, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। तो संख्या हमारे पास 9 6 3 1 2 5 9 7 6 2 1 8।
देखिए 9 6 3 1 2 5 9 7 6 2 1 8। बोले सभी विषम संख्याओं में से एक घटा दिया जाए, तो विषम ये है, इसे कितने में लिख देंगे 8, ये विषम है 2, ये विषम है कितनी मिल जाएगी 0, 5 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8, 7 में 1 माइनस करेंगे 6, 2 तो सम है, 6 और 2 क्या है सम है, 1 में 0 और ये भी क्या है सम है। और जो सम संख्या उनमें 1 जोड़ा जाए, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, फिर 2 में 1 ऐड करेंगे 3, फिर 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 8 में 1 ऐड करा तो 9। अब इन्हें आरोही क्रम में लगाओ, तो आरोही क्रम में लगाएंगे सबसे पहले क्या आएगा 0, 0 लिख दिया, फिर 0 आएगा 0 लिख दिया, फिर 2 आएगा तो 2 1 ये है, बाकी तो कहीं नहीं है, फिर 3 1 3 2 3, फिर क्या आएगा 4 4 एक जगह है ठीक, फिर क्या आएगा 5 तो है नहीं, फिर 6 एक जगह 6 ये है बस, फिर क्या है 7 1 2 1 2, फिर क्या आएगा 8 तो 8 लिख दिया, फिर क्या आएगा अच्छा 8 1 ये है और 8 1 ये है, और फिर क्या बच गया 9, तो 9 ये है, बस ये बन गया। तो बोला क्या बाएं से 9वीं संख्या क्या होगी, तो बाएं से 9 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाएं से 9वीं संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर बी 7 होगी बाएं से 9वीं संख्या। आगे सवाल है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GONE को लिखा गया 5 1 3 9 और NODAL को लिखा गया है 3 1 2 6 8, तो LODGE को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो सवाल है आपको खुद करना है, इसमें बस कुछ नहीं है, बस कॉपी की है, इनका कोड देखना है और बताना है इसमें से ऐसा इसका कौन सा कोड होगा, और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा है। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOARD को लिखा गया CNBQE, तो CRIME को क्या लिखा जाएगा। देखिए B लिखा है BOARD, इसको लिखा है CNBQE। अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो B का कोड होता है 2, O का कोड 15, A का कोड 1, R 18 और D 4, C 3 14 2 17 और 5। अब आप देखें तो 2 को लिखा है कितना 3, तो प्लस 1 कर दिया है, 15 को 14 लिखा है तो माइनस 1, 1 को 2 लिखा है प्लस 1, 18 को 17 माइनस 1, 4 को लिखा है प्लस 1, यानी पहले प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1। पूछा गया है CRIME, इसका कोडिंग करेंगे तो आप जानते हैं C आता है 3 पर, R 18, I 9, M 13 और E 5। अगर आप सबसे पहले क्या करें प्लस 1 करें तो कितना मिलेगा 4, माइनस 1 करेंगे तो 17, फिर प्लस 1 करेंगे तो 10, माइनस 1 करेंगे तो 12, फिर प्लस 1 करेंगे तो 6। तो 4 पर क्या आता है D, 17 मिल जाएगा, यानी Q J L और F, तो DQJLF, राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट सवाल है, 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्कों वाले एक बॉक्स का मूल्य 1360 रुपए है, सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 82 है, 85 है, 89 है या 90 है। तो बताना 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें सिक्के जो हैं वो 1 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। इस तरह के क्या सिक्के भरे गए हैं और सारे के सारे सिक्कों की संख्या क्या समान है, और जिनका मूल्य जो कितना दिया है, मूल्य दिया 1360। तो बोला गया है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, तो आइए बताता हूं आपको। सिक्के कितने रुपए के, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। सवाल में बोला गया सभी सिक्कों की संख्या समान है। अगर मान लीजिए सभी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या भी x, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या भी x और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या भी x,
तो ये कितना हो जाएगा 1x 5x प्लस 10x। तो ये रुपए मिल गए हमें, 10 5 15 और 1 16। तो 16x है वो बराबर कितने दिए 1360 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1360 बटे में 16। ठीक, इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। तो 16 से डिवाइड करें इसको, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 अट्ठे 128, कितना बच गया 16 अट्ठे 128 और बच गए कितने 2 और 6 8, 8 जो जीरो आगे दिया कितने हो जाएंगे 80। तो कितने हो जाएंगे 16 पंजे 80। तो x का मान कितना मिल गया 85। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो 85 है। तो पूछा कितने की सिक्कों की संख्या गई है 5 रुपए के। तो 5 के भी 85 होंगे, 10 के भी 85 होंगे और 1 के भी 85 होंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 85। आगे कैलेंडर का सवाल है कि यदि 11 अगस्त 2004 शुक्रवार को है तो 11 फरवरी 2006 दिन कौन सा होगा। रविवार होगा, शुक्रवार होगा, सोमवार होगा या बुधवार होगा। देखो कैलेंडर का स्पेशल सवाल है ये। इसे करने का मैं आपको बहुत ही आसान कंसेप्ट बताऊंगा। ऐसे बोला गया है 11 अगस्त 2004। क्या बोला है 11 अगस्त 2004। इसको दिन दिया है क्या शुक्रवार। 11 अगस्त 2004 को दिन क्या है शुक्रवार। तो बोला क्या है 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। क्या है कि अगर 11 अगस्त 2004 को शुक्रवार है तो 11 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो आप ध्यान देंगे स्पेशल इस पे। देखो यहां से 4 से क्या 6, 4 से कहां जा रहे हैं 6 में, वहीं 11 अगस्त से कहां जा रहे हैं फरवरी में। तो अगर आपको एक तरह का कोई भी सवाल मिले कि जहां पर वर्ष भी अलग हो और माह भी अलग हो तो क्या करेंगे आप ध्यान देंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि वर्ष हो या महीना हो पहले वही आएगा, यानी कि मान लीजिए 2 से पहले 1 आएगा, 1 से पहले 0 आएगा। जैसे कि यहाँ 6 है तो 6 से पहले 5, 5 से पहले 4। लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ फरवरी है और अगस्त है। तो फरवरी और अगस्त में पहले कौन आता है, पहले आता है फरवरी। तो फरवरी जब आता है तो आपको क्या करना है, फरवरी के वे दिन काउंट करेंगे जो कि शेष हैं, उसके बाद आगे आप विषम दिन काउंट करते जाएंगे सारे महीनों के। तो फरवरी कितने की होती है 28 की। तो 28 में से 11 निकाल देंगे तो कितने बचेंगे, तो 28 में से जब आप 11 निकालेंगे तो कितने बच गए 17। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त के वही दिन लेंगे जो दिए गए बराबर। 4 से 6 आ रहा है, कितने वर्ष मिल गए हमें 2, या 2 लिख देंगे। फिर है ना आप इन्हें कैलकुलेट कर लो, इन्हें जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो या 7 से यही डिवाइड कर लो। 7 दूनी 14, कितने मिलेंगे 3, 7 से काटेंगे कितने मिलेंगे 3, यहाँ से 2 मिल जाएंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे, यहाँ से 2 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे और यहाँ से 4 मिलेंगे। इन्हें ऐड करो, 3 3 6 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20। 20 क्या है माइनस है और 2 क्या है प्लस है। क्योंकि माइनस और प्लस क्या है कि आप अगस्त से देख रहे हैं फरवरी पर आ रहे हैं, और जब फरवरी पर आ रहे हैं तो पीछे आ रहे हैं, वो पीछे आ रहे हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा। वहीं 4 से 6 जा रहे हैं तो क्या है प्लस है। इसे 7 से डिवाइड करके छोटा कर लें, 7 दूनी 14, कितने मिल गए 6। इसका मतलब हमें जो माइनस के मिल गए वो कितने मिल गए 6 और प्लस के कितने मिल गए 4। तो माइनस के 6 और प्लस के 2 बराबर कितने हो गए माइनस के 4। और जब माइनस के 4 आए हैं तो आप माइनस 4 दिन शुक्रवार में माइनस कर दो, और शुक्रवार में जब माइनस 4 दिन करोगे यानी 4 दिन पीछे जाओगे तो आपको क्या दिन मिलेगा, तो आपको दिन मिलेगा सोमवार। क्या मिलेगा सोमवार। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। आगे सवाल है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद 7 का अंक आया है। 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद 7 का अंक आया है। तो पहले तो आप देखें इसमें 6 कौन से हैं। देखो 6 ये है, इसके बाद 7 है, बिल्कुल ठीक। 6 ये है, इसके बाद 7 है, बिल्कुल ठीक। 6 ये है, इसके बाद 7 है, नहीं। 6 ये है, इसके बाद 7 है, हाँ। 6 के बाद 7 है, बिल्कुल ठीक। 6 के बाद 7 है, बिल्कुल ठीक। तो कितने हैं 1 2
3 4 5। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 5। तो ऐसे 6 जो है वो 5 है जिनके तुरंत बाद क्या है वो 7 है। नेक्स्ट, यदि एक ठोस घन की दो निकटवर्ती या संलग्न सतह को लाल रंग से तथा ठीक इसकी विपरीत सतह को काले रंग से तथा शेष सतह को हरे रंग से रंगा गया हो तथा इसके बाद इसे काटकर 64 छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया हो तो कितने घन है जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? 2 है, 4 है, 8 है या 16 है? तो आपको बताना है कि इसमें ऐसे कितने घन है जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो देखो, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल आए तो आप क्या करोगे? इसकी थ्योरी देख के क्या है कहोगे कि तो बहुत लंबा सवाल है, इसे पढ़ने से छोड़ दो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल छोड़ने लायक है। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोड़ा जाए। कभी सोचो कि आपकी इसमें थ्योरी इतनी है तो इसमें कैसे करेंगे? देखो, यहां पर क्या है कि दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, विपरीत सतह को काले रंग से, शेष सतह को हरे रंग से। ये जो मान लीजिए घन है, कोई भी घन है, इसकी अपोजिट साइड को रंगा गया है अलग अलग साइड से, यानी कि दो सतह एक रंग से हैं, दो सतह एक रंग से हैं, दो सतह एक रंग से हैं। लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे ये पूछा क्या गया है। पूछा गया जिसकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो जब आपको इस तरह का सवाल दिया गया है कि कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है और यह छोटे घनों की संख्या दी है 64, तो इसका मतलब है n की पावर 3 बराबर कितना दिया है? 64। तो n का मान कितना मिल जाएगा यहां से हमें? 4, क्योंकि कुल छोटे घनों की संख्या का सूत्र होता है n की पावर 3 और n की पावर 3 बराबर कुल छोटे घन कितने दिए? 64। तो n का मान कितना मिल गया हमें यहां से? 4। बोला गया कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो बिना रंगे घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है, बिना रंगे घन, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस 2 की पावर 3, n माइनस 2 की पावर होल क्यूब। तो n का मान कितना? 4। तो 4 माइनस 2, इसकी पावर 3 कर देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो हमारे पास जो ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है? तो वो घन है 8। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लास्ट सवाल है ये, और इसमें बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 15, 16, 18, 20। ये सवाल है और इसमें ये आकृति दी है और बताना है आपको इसमें कि कितने त्रिभुज हैं। देखो, ये आकृति है यहां से इस तरह से, और इसमें बताना है आपको कि कितने त्रिभुज हैं। देखो, अगर आपसे इस तरह का सवाल मिले, ये एक तो वर्ग बनाया है और वर्ग में लाइन ड्रॉ की है, फिर बोला गया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप डरना नहीं है। आप क्या करेंगे? इस आप नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी नंबरिंग आ गई यहां तक? 8। और जो भी नंबरिंग आई है बस आप उस नंबरिंग की 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 16 है। तो आज के जो 15 सवाल हैं बस वो कंप्लीट होते हैं, और उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आए होंगे। आप हमारी पिछली वीडियो जाके भी देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी बहुत वीडियो कराई हैं 15 स्पेशल क्वेश्चन की। ये हमारी आज की 7वीं क्लास है, और आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसे 15 क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो पहुंचती रहे, या आप आगे भी हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।